नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। अजमेर और संभल मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग करते हुए निचली अदालतों में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही मस्जिदों पर किए जा रहे ऐसे दावों को संविधान और कानून का मजाक बताया है और ये याचिका लगाई गई है। अजमेर और संभल मामले के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग की है। निचली अदालतों में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही मस्जिदों पर किए जा रहे ऐसे दावों को संविधान और कानून का मजाक बताया है। अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट के फैसले पर जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकना बहुत आसान है। कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश में असफलता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार, भारतीय नागरिकों पे गोलीबारी, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, इन सब से ध्यान हटाने का सीधा सा रास्ता। ठोक दो दावा किसी मस्जिद पर, किसी मजार पर। मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, वो कहां सो रहा है? क्यों नहीं भारत सरकार उस पर बोलती? जवाब तो भारत सरकार को ही देना है। अजमेर में बताए कि 1991 के बाद ये कहीं भी किसी भी अदालत को दखल देने का अधिकार नहीं। अजमेर दरगाह पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस पर कोर्ट फैसला करेगा। बाबर और औरंगजेब ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस पर फैसला तो कोर्ट को ही लेना है, मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में कोर्ट आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। क्या देखो, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया है तो ये कोर्ट ही इस पे जजमेंट करेगा कि आखिर उनको क्या फैसला लेना है। जब कोर्ट ही फैसला दिया है, चाहे छोटी कोर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कोर्ट तो कोर्ट होती है। जो कोर्ट ने जब निर्णय लिया है तो कोर्ट ही फैसला लेगी। इसमें सरकार का थोड़ी है, इसमें है सरकार। इसमें कहाँ आ रही है? इसमें सरकार नहीं है, इसमें तो एक अलग अलग संस्थाएं हैं। वो उन्होंने डिमांड करी थी और कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया है। उसमें कोई सरकार इसमें कहीं दिखती नहीं है। अजमेर दरगाह विवाद पर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रोक तो नहीं है। तो वहीं एसपी वंदिता राणा ने कहा कि दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है। पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं, बाला साहब ठाकरे,
उनकी तरफ से आई। हर बार ही हमेशा ही दरगाह जो है वो एक नेशनल सिग्निफिकेंस का अपना एक यहाँ पर दरगाह है, तो उसमें हमेशा ही सुरक्षा के इंतज़ाम रहते हैं और सुरक्षा के इंतज़ाम हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी या हर रोज़ की तरह आज भी किए गए हुए हैं और पूरा का पूरा जो विजिलेंस है वो रखा जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबर।